नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक विज्ञान का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है प्रकाश, लाइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दें। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या रोक कर देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे वीडियो की में कोई भी कमी होगी, कोई सुधार करने लायक चीज़ होगी तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना डालेंगे, फिर संस्था का नाम डालेंगे, दिनांक कक्षा 8 है, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, चक्र आप जो भी चक्र में पढ़ाएंगे वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट सॉरी। फिर आप प्रकरण डालेंगे प्रकाश या लाइट। प्रत्येक पाठ्य योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। तो पहला आपका सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। छठा, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकाश के बारे में प्रत्यात्मन कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र प्रकाश के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र प्रकाश के बारे में क्रिया करके समझ सकेंगे। इसके बाद आप दूसरे पेज में आते हैं। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट आदि। शिक्षा विधि में व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आदि। पूर्व ज्ञान में डालेंगे छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रस्तावना प्रश्न निकालना। यहाँ प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ छात्राध्यापक का क्रिया है या छात्राध्यापक क्रिया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, और इधर छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिखना है। पहला प्रश्न है, रात में लाइट चली जाने पर क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टार्च, मोमबत्ती, लैंप जलाते हैं। लैंप जलाने से क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका मौन प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे और लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। इसमें लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रकाश एवं प्रकाश की किरणें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं, समानांतर किरण पुंज, विस्फोट। जिस प्रकाश समानांतर किरण पुंज, जिस प्रकाश, अगले पेज में आते हैं। प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैली हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, सॉरी। फिर बोध प्रश्न, छात्रा बोध प्रश्न लिखेंगे आप। छात्राध्यापक का क्रिया डालेंगे, छात्र छात्रा क्रिया डालेंगे। पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश किरणें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। इसमें भी प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे। शिक्षा छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रकाश का परावर्तन,
प्रकाश की किरण या किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। पालिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पालिशदार सतही वाली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करते हैं। समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन। अगले पेज में आते हैं। को नियमित परावर्तन कहते हैं। सुंदर खुरदुरे तल से होने वाली परावर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला बोध प्रश्न आपका छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न, समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियत परावर्तन। खुरदुरे तल से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। आपका समस्यात्मक मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। शिक्षण में छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। परावर्तन के नियम। आपत्ति किरण पर परिवर्तित होकर तथा आपतन बिंदु पर आपतित किरण पर परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब हो, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आयतन कोण एक यल आई, परावर्तन कोण यल जी के बराबर होता है। यल आई बराबर यल जी। फिर आप डालेंगे आपत्ति किरण, परिवर्तित किरण तथा उत्पादन बिंदु पर अभिलंब कहाँ होता है। आपतन कोण जिसके बराबर होता है। प्रतिबिंब का बनना से आप क्या समझते हैं? प्रतिबिंब के बनने से आप क्या समझते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 देखते हैं। इसमें भी आप प्रस्तुतिकरण डालेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब को बनने के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह सदैव उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, पर वह आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में एक ब्लैक चार्ट पे लिख के और लेसन प्लान पे आप चिपकाएंगे। इसमें जो मेन बिंदु है उनको आप लिखेंगे। आप सेम इसे भी लिख सकते हैं, जैसे समानांतर किरण पुंज है, आभासी किरण पुंज बना हुआ है, ये अपसारी किरण पुंज बना हुआ है। इसे आप नोट कर लें। उसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर अब अगले पेज में आते हैं। यहाँ पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पहले प्रस्तुतिकरण और तीसरे प्रस्तुतिकरण में आप बोध प्रश्न करते थे। सबसे लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? प्रकाश की ऊर्जा। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। खुरदरे तल से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा। फिर आप ग्रह कार्य करेंगे। ग्रह कार्य लिखेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश का परावर्तन के नियम तथा प्रतिबिंब का बनना के बारे में पढ़कर तथा घर से लिख कर लाने का आदेश देगा। उसके बाद आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में कुछ लिखना नहीं, तो समालोचना लिख के छोड़ देंगे। फिर अब जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे, जो हेड होंगे या जो भी वहाँ के होंगे, वो आपके इस पे समालोचना करेंगे, कमेंट लिखेंगे। जो भी कमियाँ होंगी, जो भी चीज़ होंगी, जैसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया, ऐसे ही कमेंट में करेंगे समालोचना। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।